हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका दशमलव यानी डेसिमल्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे थे और उसके आधार पे क्वेश्चन भी कर रहे थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क के लिए दिया था मैंने इसके कुछ पार्ट्स, तो आई होप आपने जरूर किए होंगे, उनको कंप्लीट किया होगा। अब क्या बोला गया है इसमें, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। तो ये दशमलव संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। दूसरा पार्ट कहता है रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म, यानी सरलतम रूप में इनको रिड्यूस कीजिए। सरलतम रूप आपने सीखा था जब हम चैप्टर कर रहे थे फ्रैक्शंस। तो देखिए, आई होप आपने कंप्लीट तो कर लिया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, साथ में, ताकि आप मैच कर सके, चेक कर सकें। 2.5 है, 2.5 है, इसको भिन्न में लिखना है। तो देखिए, सबसे सिंपल चीज तो क्या होती है, अगर कोई भी दशमलव संख्या है और उसको भिन्न में बदलना है, तो हम देखते हैं कि जो दशमलव है, यहाँ पे दशमलव के राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे इसके राइट साइड में सिर्फ एक डिजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में एक के आगे सिर्फ एक जीरो लगानी है। अगर दशमलव के राइट साइड में एक अंक है, दो अंक है, तो डिनोमिनेटर में एक के आगे दो जीरो लगा देंगे। मतलब एक अंक है तो हम लिखेंगे कितना, डिनोमिनेटर में 10। अगर राइट साइड में डेसिमल के दो अंक है तो लिखेंगे 100, और अगर इसके राइट की तरफ तीन अंक हैं तो लिखेंगे हम 1000, और ऐसे हमारे नीचे नंबर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका, सिंपल तरीका। आप देखते ही बता सकते हो, कोई समय आपका नहीं लगेगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 10/10 या 38/10, 137/10, सारे देखते ही आप बता सकते हो, है ना। ये सिंपल है। लेकिन अगर आपको, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको लिखिए आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 10th दशमलव के बाद जो अंक है वो क्या होगा, 10th आएगा वहां पे, है ना। और दशमलव के लेफ्ट साइड जो है वो होता है वंस। टेंस यहाँ पे इतना ही तक होगा, वंस टेंस, है ना, हंड्रेड्स में नहीं आएगा इन जो क्वेश्चन है इनमें। तो मुझे बताइए, अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, टेंथ क्या होगा, 1/10, वंस होगा 1 एंड टेंस होगा 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे 2 आना चाहिए। कौन सा, पार्ट बी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं हम, ये रहने दीजिए अभी। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1, है ना, 2 into 1 प्लस 5 into 1/10, यही तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 into 1 है तो 2 आ जाएगा, और ये 0.5 यानी 0.5, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए डेसिमल तो है, ये इस तरह से लिखा है। अब 2 प्लस 5/10 ये हो जाएगा, है ना। तो इसको फर्दर हम करेंगे, ऐड करके करेंगे, तो 25/10 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25/10 आ गया। और इसको सरलतम रूप में भी लिखना है आपको, तो 5 दूनी 10, 5 into 5 25, ये आ गया 5/2, 5/2, दैट्स इट। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो मैंने बता ही दिया आपको। सरलतम रूप में करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर को ऐसी संख्या से भाग देंगे जो संख्या क्या होगी, दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे मैंने 5 से भाग किया है अंश और हर को, तो 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे, कट करेंगे तो 5 आएगा, और 10 को कट करेंगे तो 2 आएगा। सिंपल है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट सी है ना। पार्ट सी में क्या होगा, 0 आएगा 10th के प्लेस पे, 1 आएगा वंस के प्लेस पे, है ना। तो इनको चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, और मुझे बताइए पार्ट सी, डी, ई, एफ, जी, काफी सारे पार्ट्स हैं, आपके आंसर क्या आते हैं। जो भी आपका उत्तर आएगा
वो शेयर करेंगे आप और हैंड रेज करेंगे जैसे ही आपका आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट अभी भी है तो पूछ सकते हैं आप हैंड रेज करके। तो बच्चों किसके आंसर आए हैं आप बताइए जल्दी से। किसी का नहीं आया? बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए पार्ट सी तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 1.0 एक दशमलव जीरो है यहाँ पे। तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा डायरेक्ट तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, सिंपली पता है मुझे। और जीरो से जीरो कट होके आपका 1 आ जाएगा उत्तर। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूं, देखिए ये 1 × 1 प्लस यहाँ पे क्या है, टेंथ की प्लेस पे जीरो है तो जीरो इंटू कितना आ जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा ये 1 + 0 दैट इज 1। सिंपल 1 आ गया है ना। या फिर 1.0 है तो ये 10/10 आ जाएगा, दशमलव हटा के यहाँ से, और शून्य से शून्य कट गया, आपका उत्तर 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीजें आपके आगे आने वाली क्लासेस में काफी काम आने वाली हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सभी पार्ट्स हो जाएंगे, आपको बाकी दिक्कत नहीं होगी करने में। अच्छा ठीक है बच्चों, अब ये आप पूरा कर लेना, कोई अब टफ नहीं है, मैंने सिखा दिया है कैसे करना है। अगली चीज करते हैं हम। अब देखिए हमने अभी क्या किया है, जो प्लेस वैल्यू होती है, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं आपके पास, होल नंबर्स होते हैं, उनका तो आपने सीख रखा है कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, स्थानीय मान सारणी कैसे बनाएंगे उनकी, है ना। जैसे 231 है तो स्थानीय मान सारणी कैसे बनेगी, इसकी इकाई से शुरू होगा, अगर राइट से हम लिखेंगे इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी ये। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दशमलव पढ़ रहे हैं, तो दशमलव में शतांश भी होता है। अभी दशांश सीखा है हमने, दशांश कहाँ आएगा, यहाँ आएगा सबसे पहले, इकाई के राइट की तरफ दशांश आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो वो क्या होगा, दशांश होगी उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से हम कर सकते हैं, दशांश को हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, दशांश यानी शतांश यानी 100। तो दशांश के बाद आता है बच्चों ये शतांश। ठीक है, यानी अगर आपके पास यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में दो अंक हो, दो डिजिट, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 8, शतांश। ठीक है, और इकाई के स्थान पे 1 है, दहाई के स्थान पे 3 है, और 100 के स्थान पे 2 है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। होता क्या है, ये इकाई मतलब 1, दहाई 10, 100 हो गया 100, दशांश यानी 1/10, शतांश यानी 1/100। ठीक है, तो मतलब 100 का 8वां हिस्सा बोल सकते हैं आप इसको, शतांश, है ना। अब अगर इसके बाद भी कुछ होगा तो मैं बता देता हूं, एक होता है हजारवां, थाउजेंड इसको हम बोलेंगे। तो ये आएगा शतांश के राइट की तरफ, शतांश के बाद क्या आएगा, हजारवां।
ठीक है, 1000वां। तो अगर आपके पास कोई नंबर हो 231.586, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं उसको, है ना। डेसिमल के राइट में जैसे जैसे अंक बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्लेस वैल्यू भी आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से काम करती हैं ये चीजें। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस एक तो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके आधार पे। तो बच्चों सबने कर लिया है ना ये? आपके यहाँ पे 1000 का ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी क्वेश्चन करके देखते हैं, बेहतर आइडिया लगेगा आपको। नोट डाउन कीजिए, दी गई स्थानीय मान सारणी दी गई स्थान मान सारणी से संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। तो स्थानीय मान सारणी में लिख देता हूं, सैकड़ा यानी 100, है ना। क्या होता है दहाई, टेंस इसको बोलते हैं, यानी 10। इकाई यानी 1। दशांश यानी 1/10। और शतांश यानी 1/100, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 4, 3, 2, 5, ठीक है। मान लीजिए ये इसका पार्ट ए। तो इसको आपको जो दिया गया है इसको दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। ये मान सारणी आपको दी गई है और इसको दशमलव रूप में व्यक्त करके बताना है कि कितना आएगा दशमलव रूप में, ठीक है। तो जल्दी से बताइए जिसका भी आंसर आ जाएगा। तो क्या किसी बच्चे का आंसर आया है, बता सकता है? अपना हैंड रेज कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, कोई भी स्टूडेंट जिसका उत्तर आ गया हो। है कोई बच्चा? बेटा आसान है ये तो। नहीं आया, चलिए मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट आंसर निकाल सको, नेक्स्ट आंसर बता सको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? स्थानीय मान 2 का क्या है? सैकड़ा है, 100 है। तो इसको मैं 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 100, क्योंकि इसका कोई प्लेस वैल्यू यही है, स्थानीय मान यही है। उसके बाद 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? दहाई यानी 10। तो 4 इंटू 10 लिख दीजिए, प्लस 3 का 1 है तो 3 इंटू 1। 2 की प्लेस वैल्यू 1/10 है ना, दशांश है। और 5 की प्लेस वैल्यू 1/100 है, शतांश है। तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसको 2 इंटू 100, 200 लिख सकता हूं मैं, प्लस 4 इंटू 10, 40, प्लस 3 इंटू 1, 3, प्लस 2/10, प्लस 5/100 लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 243, है ना, 243। और ये दशमलव के राइट में आपका आएगा 2 और फिर उसके राइट में 5, है ना।
243.25। बच्चों ऐसे इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर दशमलव के राइट साइड में डिजिट होंगे ना, इसको 25 नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे 243.25, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों समझ में आ गया सबके? नोट डाउन कर लिया तो हाथ खड़ा करेंगे। नहीं किया है क्या अभी नोट डाउन? और बेटा बाकी आपकी नोटबुक्स कहाँ है? बिना नोटबुक के कैसे आप नोट करोगे इसको? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, नीचे कर लीजिए। जीआई चमधार, बेटा आगे जो दो बच्ची बैठी हैं उनके हाथ में मुझे दिख नहीं रही है नोटबुक। कहाँ है बेटा आपकी नोटबुक? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। बेटा। सर जल्दीबाजी में भूल गई थी। अच्छा बेटा, आपको पता है ना मैथ्स जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। हिंदी इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट तो हो जाते हैं, साइंस भी हो जाएगा। मैथ्स जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे कॉपी पे तब नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, आगे से ध्यान रखना, कोई बात नहीं। यस सर। बैठ जाओ बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि भाई जब मैथ्स करना है ना आपको, तो लिख लिख के करेंगे, बिना लिखे आपको याद रहेगा ही नहीं। ठीक है, मैथ्स में रट्टा कभी नहीं मार सकते, चीजें समझेंगे हम, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करेंगे। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा तो आगे की क्लासेस के लिए भी आपकी चीजें मजबूत हो जाएंगी। और जब आगे मैथ्स पढ़ेंगे ना, देखना जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाओगे आप, तो ये जो यहाँ पे पढ़ रहे हो कक्षा 6 में, ये 7 में भी काम आने वाला है आपका, कक्षा 8 में भी, और आगे जब तक पढ़ोगे तब तक ये सारी चीजें काम आएंगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक पढ़ें बच्चों, ठीक है। तो ये है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, वो करेंगे आप, ठीक है। तो लिख लीजिए होमवर्क के लिए। यहाँ पे है 0 0 ठीक है। एक और दे देता हूँ मैं, 2 1 1 9, ठीक है। तो इनको दशमलव रूप में लिखना है। ये होमवर्क हो जाएगा आपका, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया ना? इसको होमवर्क में जरूर करके लाना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।